श्यामू अपनी बहन पुष्पा के साथ एक गांव में रहता था। श्यामू अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उस पर बहुत विश्वास भी करता था। दिलावरे श्यामू के बचपन का दोस्त था। गांव के सभी लोग उनकी दोस्ती के मिसालें देते थे। हर कोई उनकी दोस्ती की तारीफ करता था। दोस्ती होने के कारण दिलावरे का श्यामू के घर पर आना जाना चलता ही रहता था। एक बार दोनों को शहर में बहुत बड़ा काम मिल गया। दोनों ने सोचा, अगर हम शहर जाके 1 महीना काम करते हैं तो हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा, जिससे हम 1 साल आराम से बैठकर खा सकते हैं। दोनों ने शहर जाने का फैसला कर लिया। श्यामू मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं शहर गया तो अच्छे खासे पैसे कमा लूँगा, जिससे मैं अपनी बहन की शादी अच्छे घर में करा सकूँगा। एक बार पुष्पा की शादी हो जाए, उसके बाद तो मैं जैसे तैसे दिन गुजार लूँगा। श्यामू अपनी बहन की बहुत फिक्र करता था। श्यामू और दिलावरे दोनों शहर काम करने के लिए चले गए। 1 महीना काम करने के बाद दोनों फिर से गांव लौट आए। दोनों ने ढेर सारे पैसे कमा लिए। श्यामू ने जब दिलावरे को कहा, दिलावरे, हम पैसे आधा आधा बांट लेते हैं, क्योंकि तुमने भी बहुत मेहनत की है, तो आधा पैसा तू रख ले। तब दिलावरे ने कहा, मेरा और तेरा कब से हो गया? तू तो मेरा जिगरी यार है, तू ही सब पैसे रख ले, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मांग लूँगा। वैसे भी मेरा अपना है ही कौन। दिलावरे के इमोशनल बातों को सुनने के बाद श्यामू ने उन पैसों को अपने पास ही रख लिया। एक दिन श्यामू किसी काम के कारण दूसरे गांव गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो उसने बहन को अपनी दोस्त दिलावरे के बाहों में देखा, जिसे देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आया। दोस्त दोस्त बोलकर मेरी बहन के साथ ही। श्यामू से रुका नहीं गया और उसने दिलावरे के गाल में गुस्से से 2 थप्पड़ मार दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। वह अपनी बहन को कह भी क्या सकता था। श्यामू बहुत गुस्से में था। अगले दिन पुष्पा श्यामू के पास आई और माफ़ी मांगते हुए श्यामू को कहने लगी, भैया, वो हम आपको बताने ही वाले थे कि हम दोनों आपस में प्यार करते हैं। उसी बीच श्यामू ने कहा, कब से चल रहा है ये सब? पुष्पा ने कहा, 5 साल पहले से। तभी श्यामू ने कहा, मेरे विश्वास का अच्छा सिला दिया है तुमने। मेरा तो भरोसा ही उठ गया। दोस्त और बहन दोनों ने धोखा दिया है मुझे। मैं दिलावरे को अभी के अभी उसके पैसे लौटा देता हूँ। कोई दोस्ती नहीं रखना मुझे उससे। यह बोलकर श्यामू अपने बक्से को खोला तो उसमें एक भी पैसे नहीं थे। उसका बक्सा खचाखच खाली था। उसने इधर उधर देखा मगर पैसे कहीं नहीं मिले। उसने पुष्पा से पूछा तो पुष्पा ने कहा, मैंने नहीं लिए भैया, तब चोरी हो गए। उसी वक्त दिलावरे वहाँ आया और श्यामू को कहने लगा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। श्यामू, मुझे मेरे हक के पैसे दे दो। मैं हमेशा हमेशा के लिए यह गांव छोड़कर जा रहा हूँ। श्यामू ने कहा, दिलावरे, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि सारे पैसे चोरी हो गए। दिलावरे उसी वक्त गुस्से में आ गया और कहने लगा, तू अब अकेले ही पैसा हड़पना चाहता है? मैं ये नहीं होने दूंगा। पैसे तुमने ही छुपाए हैं और अब नहीं देना चाहता, बहाना बना रहा है। मैं कल ही पंचायत करूंगा। मैं अपने हक के पैसे लेकर रहूंगा। श्यामू को दिलावरे की एक भी बात समझ नहीं आई। उसने पैसे चोरी हो गए क्या कह दिया। उसने तो पंचायत बैठाने तक की बात कर दी। यही थी उसकी दोस्ती, बैठकर बात तो कर सकता था। श्यामू का पूरा शक अब दिलावरे के ऊपर आने लगा। अगले दिन पंचायत बैठ गई। दिलावरे ने श्यामू के ऊपर आरोप लगाया कि उसने मेरे हिस्से का पैसा ले लिया और अब कहने लगा कि पैसे चोरी हो गए। सरपंच जी, मुझे लगता है कि इसने सारे पैसे हड़प लिए हैं। श्यामू ने अपने तरफ से कहा, सरपंच जी, मैं तो सारे पैसे मेरे बक्से में रखकर दूसरे गांव गया था। जब मैं घर पर नहीं था तब ये आया था मेरे घर। मुझे लगता है कि पैसे इसी ने चुराए हैं। दिलावरे ने अपना परला भारी किया और केस जीत गया। सरपंच ने कहा, अगर श्यामू ने दिलावरे को 1 सप्ताह के अंदर उसके पैसे नहीं दिए तो श्यामू का घर दिलावरे का हो जाएगा। श्यामू केस हार गया। असल में पैसे दिलावरे ने ही चुराए थे। मुश्किल वक्त में अपने भाई का साथ ना देकर पुष्पा ने दिलावरे के साथ शादी कर ली। शर्त के अनुसार दिलावरे ने श्यामू से उसका घर भी छीन लिया। उसी घर में दिलावरे पुष्पा के साथ रहने लगा। पैसों के लिए श्यामू को उसकी बहन और दोस्त दोनों ने धोखा दे दिया। उस दिन से श्यामू का रिश्तों के ऊपर से भरोसा ही उठ गया।
मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आजकल अपना सगा भी अपना नहीं है। आज के ज़माने में पैसा ही बड़ा है।